बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की हमारी वीडियो सऊदीया में काम करने वालों के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब में जहां एक तरफ कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, मगर दूसरी तरफ कोरोना के केसेस में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है और इस इजाफे की वजह से एक नई पाबंदी का खदशा पैदा हो गया है। जैसा कि नाजरीन आप सब जानते हैं कि कोरोना वैक्सीन हर मुल्क में लगाई जा रही है ताकि कोरोना वबा को मज़ीद फैलने से रोका जाए। मगर नाजरीन, वैक्सीन के बाद भी सऊदी अरब में कोरोना के मरीज़ जुमा को 510 रिकॉर्ड पर आए हैं। तो इन बढ़ते हुए केसेस की वजह से हम आपको बताते हैं कि रमज़ानुल मुबारक में किस नई पाबंदी का खदशा ज़ाहिर किया गया है। सऊदी अरब में किंग साउद यूनिवर्सिटी रियाज में इंतहाई निगहदाश्त के शोबे के प्रोफेसर डॉक्टर नासिर तौफीक ने खदशा ज़ाहिर किया कि कोविड-19 के बढ़ते हुए केसेस के बाइस रमज़ान के दौरान मसाजिद में बाजमात नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल किए जाने का फैसला मुमकिन है। अल अखबारिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर नासिर तौफीक ने कहा है कि इसका इम्कान है कि मसाजिद में बाजमात नमाजें आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दी जाएंगी। ताहम नहीं चाहते कि तवील अरसे तक लोगों को मसाजिद जाने से रोका जाए। डॉक्टर नासिर तौफीक ने लोगों से अपील की कि वो कोरोना SOPs की सख्ती से पाबंदी और हर शख्स फर्ज शनासी का मुजाहरा करें ताकि मज़ीद पाबंदियों के नफाज से बचा जा सके। दूसरी तरफ डॉक्टर वाइल ने कहा है कि दरअसल मुश्किल ये हो रही है कि कोरोना वैक्सीन लेने वाले हद से ज़्यादा मुतमिन हो रहे हैं और इनका ये गैर मामूली इत्मीनान ही कोरोना वायरस की मुंतकिली के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। डॉक्टर वाइल ने मज़ीद कहा कि फिलफौर हालात मामूल पर नहीं आ सकते। हम सब को SOPs की मुकम्मल पाबंदी करना होगी और वबा के खात्मे का ऐलान तक लापरवाही से बचना होगा। उन्होंने कहा कि वैक्सीन लेने वाले पाबंदी करें और हद से ज़्यादा मुतमिन ना हों। गैर मामूली इत्मीनान वायरस की मुंतकिली के हवाले से ज़्यादा पुरखतर हो सकता है। याद रहे कि जुमे को मुमलिकत में अक्टूबर के बाद कोरोना वायरस के 510 मुसद्दका केसेस रिकॉर्ड पर आए हैं। ये थी नाजरीन अब तक की अपडेट। मज़ीद अपडेट रहने के लिए बोल जियो बोल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।